प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला, अगले 3 महीने तक वैक्सीन ऑक्सीजन की आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को दिए निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने और उपकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देंगे। गृह सचिव और रक्षा सचिव भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया गांव को कोरोना के खिलाफ लड़ाई का मंत्र, कोरोना को गांव में फैलने से रोके, दवाइयों के साथ कड़ाई का करें पालन। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, ऑक्सीजन सप्लाई में परेशानी पैदा करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, राज्य सरकार भी जिम्मेदारी निभाए। दिल्ली के कई अस्पतालों ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की, अस्पतालों ने कहा हालात को देखते हुए सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के गांधीनगर में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री केयर फंड से गुजरात में खोले जाएंगे 11 नए ऑक्सीजन प्लांट, अमित शाह ने कहा बहुत जल्द दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी का मंथन, सीएम योगी का निर्देश, दिन में 2 बार खाली बेड की जानकारी उपलब्ध कराए अस्पताल। रेमडेसिविर की कमी को देखते हुए 25 और यूनिट्स को दी गई मंजूरी, रोजाना 3 लाख इंजेक्शंस का होगा प्रोडक्शन। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत, अस्पताल प्रशासन ने कहा ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के बाहर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा वक्त पर नहीं बताया गया। पंजाब के अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन कमी से 5 लोगों ने दम तोड़ा, 2 दिन में अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 2 मरीजों की मौत, स्ट्रेचर पर लेकर दूसरे अस्पताल की ओर भागी परिजन। दिल्ली के शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, नए मरीजों की भर्ती रोकी गई। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार, कोरोना काल में दर दर भटकने को मजबूर मरीज। दिल्ली की माता चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पताल के एमएस ने कहा ऑक्सीजन कंपनी ने हाथ खड़े किए, अस्पताल में भर्ती 250 कोरोना मरीज। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल के चेयरमैन ने कहा 29 मरीज वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिली तो हालात गंभीर हो सकते हैं। यूपी के कानपुर में ऑक्सीजन की कमी से हाल बेहाल, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर रिफिल के लिए लगी लोगों की भीड़। यूपी के सभी बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी से परेशानी बढ़ी, लखनऊ में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें। यूपी के मेरठ में जगदम्बा हॉस्पिटल में भारी हंगामा, परिवार वालों ने मरीज को जहर देकर मारने का लगाया आरोप, अस्पताल मालिक ने तीमारदारों पर किया हमला। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल के बाहर तीमारदारों का प्रदर्शन, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। यूपी के बहराइच में ऑक्सीजन की किल्लत, परिजनों ने सीएमओ के बंगले का किया घेराव, हालात संभालने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बेड की किल्लत, अस्पताल के रिसेप्शन पर नोटिस लगाया गया। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम का ब्रेक हुआ फेल, एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर बेड नहीं मिलने पर सड़क पर लेटे हैं मरीज। दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर लगी एम्बुलेंस की लाइन, अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज कर रहे हैं इंतजार। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, मरीज को लाने ले जाने के लिए नहीं है एम्बुलेंस, टेस्ट कराने के लिए मरीजों को भेजा जा रहा है प्राइवेट लैब्स। यूपी के रायबरेली में L2 हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, पिता को लेकर भटकता रहा बेटा, इलाज नहीं मिलने से तोड़ा दम। यूपी के जौनपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद रास्ते में एम्बुलेंस ने उतारा शव, 4 घंटे तक बगीचे में पड़ा रहा महिला का शव। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पहुंचा ऑक्सीजन का टैंकर, ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, अस्पताल में कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा था, 516 मरीजों का इलाज चल रहा था। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में किल्लत के बीच हुई ऑक्सीजन की सप्लाई, कोविड के 350 मरीज भर्ती, ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर टैंकर्स को अस्पताल तक पहुंचाया।
लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 60,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। महाराष्ट्र के नासिक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। विशाखापट्टनम की गई ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को समय पर पहुंचाने के लिए एक्शन में रेलवे। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन संकट के बीच एक्शन में वायुसेना। ऑक्सीजन कंटेनर लेने सिंगापुर पहुंचा वायुसेना का विमान। विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। दिल्ली के मायापुर में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट। अस्पतालों को फ्री में मुहैया कराई जा रही है ऑक्सीजन। कोरोना से 1000 से 1500 सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है उन मरीजों को जो भर्ती हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को मुफ्त बस की सुविधा दी गई। बेंगलुरु में लगा है वीकेंड लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर पुलिस का सतर्कता अभियान। कोलकाता पुलिस ने लोगों को बांटे मास्क। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सेना। चीनी हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू से ले पहुंचाई जा रही है कोरोना टेस्टिंग किट्स। दिल्ली के दशरथपुरी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी। रेड के दौरान एक घर से मिले 32 बड़े और 16 छोटे सिलेंडर। पंजाब के बठिंडा में मेयर ने कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। नाइट कर्फ्यू के दौरान रिजॉर्ट पर की पार्टी। राजस्थान के भरतपुर में ग्राहक ने की दुकानदार की पिटाई। दुकानदार ने मास्क न पहनने को लेकर टोका था। यूपी के मुरादाबाद में लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन। सब्जी मंडी में देखी सैकड़ों की भीड़। कई लोगों ने नहीं लगा रखा था मास्क। यूपी के अंबेडकर नगर में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन। सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आए लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। खुले में फेंकी गई पीपीई किट। यूपी के बरेली में नहीं हुआ वीकेंड लॉकडाउन का पालन। सड़क पर बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। यूपी के झांसी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने हिदायत दी, बेवजह अपने घरों से ना निकले। यूपी के सहारनपुर में जनाजे में जुटी भारी भीड़। पुलिस ने खदेड़ा। प्रशासन की तरफ से सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की ही इजाजत। दिल्ली में 2 मई तक बंद रहेंगे बाजार। व्यापारी संगठनों ने कहा 1 हफ्ते और बढ़ाएं लॉकडाउन। राजस्थान में जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सिर्फ 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। निजी गाड़ियों के एक दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी। एमपी में आज से 9 मई तक कोरोना 2 अभियान चलेगा। अभियान के तहत घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की पहचान की जाएगी और इलाज मुहैया कराया जाएगा। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का असर। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। बाजार बंद। जरूरी सेवाओं के लिए छूट जारी। कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन का असर। बाजार में सभी दुकानें बंद। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। यूपी के बदायूं में पुलिस की लोगों से अपील। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से ना निकले लोग। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शहर शहर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। पिछले रविवार को भी पूरे यूपी को किया गया था सैनिटाइज। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस की सख्ती। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की। शिमला में आज से 2 दिन बाजार रहेंगे बंद। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही छूट। जम्मू के कनक मंडी में व्यापारियों ने बाजार में खुद लगाया वीकेंड लॉकडाउन। सारी दुकानें रही बंद। कर्नाटक के कलबुर्गी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियां। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही सिर्फ निकलने की इजाजत। बेंगलुरु में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। बेवजह घर से निकले लोगों को पुलिस ने रोका। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख नए कोरोना केस आए सामने। 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए मरीज। 2,624 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,52,940 हुई। अब तक 13,83,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से दहशत। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। पाबंदियों के बावजूद बेदम करता कोरोना। दिल्ली और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में 15 मई तक और खतरनाक होंगे हालात। रोजाना 5,000 से ज्यादा मौत का अनुमान। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने दी चेतावनी। पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मिले तो धरने पर बैठूंगा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। नरोत्तम मिश्रा ने मरीजों से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। हैदराबाद में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल का दौरा किया। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई पुलिस ने गाड़ियों के लिए कलर कोडेड स्टिकर्स का नियम पास किया। चेकिंग रहेगी जारी। गुवाहाटी में कोरोना के बढ़ते केसेस पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच।
मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कोरोना टीका के लिए घंटों का इंतजार। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे लोग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। राज्यपाल ने सभी को वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने ई संपत्ति कार्ड्स के वितरण की योजना का किया शुभारंभ। 4 लाख से ज्यादा लोगों के बीच बांटे गए कार्ड्स। महाराष्ट्र में वसूली कांड की जांच तेज। नागपुर में अनिल देशमुख के घर से छापेमारी के बाद प्रिंटर और फाइल लेकर गई सीबीआई की टीम। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज। सीबीआई ने कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया। नागपुर में सीबीआई के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अनिल देशमुख के घर छापेमारी का विरोध। क्राइम ब्रांच ने इंस्पेक्टर सुनील माने को सस्पेंड किया। एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामले में एनआईए की कस्टडी में है माने। जोशीमठ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्लेशियर टूटने के बाद लापता 38 लोगों की तलाश। हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत। उत्तराखंड के जोशीमठ का सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया हवाई सर्वे। हादसे से हुए नुकसान का लिया जायजा। एनवी रमणा बने सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कल बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हुआ था हमला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री में धमाका। 11 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बैंक में लूट का खुलासा। पुलिस ने तीनों आरोपियों किया गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्टल और कार बरामद की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रेल की पटरी उखाड़ी। ट्रैक से उतरी पैसेंजर ट्रेन, सभी यात्री सुरक्षित। ओएनजीसी के 2 कर्मचारियों को सेना और असम राइफल्स की मदद से बचाया गया। ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों को किया गया था अगवा। बेंगलुरु में इमारत में आग से हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के कुशीनगर में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा। प्रचार कर रहे युवक की दबंगों ने की पिटाई। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रधान की दबंगई। वोट देने से मना करने पर पूरे परिवार को पीटा। महिलाओं के साथ भी की मारपीट। यूपी के बहराइच में बैंक के सामने से चोरी की गई बाइक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। यूपी के बदायूं में एक घर में आग से हड़कंप। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ हादसा। कानपुर में नाबालिग का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या के बाद शव को जलाने की आरोपियों ने की कोशिश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ऑटो पलटने से 3 लोगों की मौत। ऑटो में सवार थे 12 लोग। केरल के थ्रिसूर में एक समारोह के दौरान गिरा पेड़। 2 लोगों की हुई मौत, 15 लोगों की हालत गंभीर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में थाने के अंदर महिला कांस्टेबल की हल्दी रस्म। कोरोना काल में कांस्टेबल को नहीं मिली छुट्टी।